खबर रायबरेली से है, जहां उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है, लेकिन इसके बाद भी रायबरेली में लॉकडाउन की सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। हमारी संवाददाता सिराज अहमद ने जायजा लिया। आइए एक नज़र देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 10 तारीख तक लॉकडाउन की घोषणा की गई, जिसके बाद लगातार देखा गया है कि लोग अपने घरों के बाहर निकल रहे हैं, बिना मास्क के निकल रहे हैं। आप इस समय पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक दुकानदार आ रहा है जो जिसने मास्क नहीं लगा रखा है। तो कहीं ना कहीं जो रायबरेली का प्रशासन है वो पूरी तरह से सवालिया निशान पर खड़े होते हैं। आइए हमारे पास यहाँ ईद के त्यौहार होने के कारण यहाँ पर जो ईद की सेवाइयाँ बेची जा रही हैं, आखिर इनके धंधे पर कितना असर पड़ा है और किस तरह से इस बार देख रहे हैं कि उनकी ईदी किस तरह से होती है। भैया अपना परिचय बता दें। मैं रजी खान। अगर आप इंडिविजुअल किसी बिजनेस के बारे में ना पूछिए, ऑल ओवर ऑल होल द बिजनेस इन 75% द मैनेज, देन 20% अबाउट ऑल द शॉपकीपर एंड द बिजनेसमैन। अगर आप ये कहें कि 80% तक लोग मैनेज में हैं, सीन ये हो गई कि हर दुकानदार अमूमन सब ने सामान खरीदा था, चाहे वो सूट हो, चाहे सेवई हो, चाहे कुछ भी हो। उसको ये उम्मीद नहीं थी कि अचानक इतनी त्रासदी मच जाएगी। और क्योंकि अब ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन का लगभग अनाउंस होने ही वाला है, या यूपी में भी आदरणीय योगी जी ने क्या फुल लॉकडाउन कर दिया 10 तारीख तक लॉकडाउन, और 10 तारीख है। 10 के बाद क्या है कुछ 10 के बाद आगे अगर देखते हैं, अगर नहीं होता तो आगे भी बढ़ सकता है, 10 के बाद समाप्त भी हो सकता है। ये तो समय बताइए। एटलीस्ट क्या है कि अभी तो कुछ फ्लेक्सिबल की कुछ परचेजिंग ऐसी मस्ट है, वो किसी भी फ्लेक्सिबल की हो यार, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का, कुछ चीज़ें एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, बगैर ये वो काम चलती नहीं। तो जो छोटी चीज़ें और गैदरिंग देख रहे हैं आप, तो उन्हीं को देख रहे हैं। और रही बात लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग, और दुकानदार तो जो हमारे कहते जितने हैं सब इन चीज़ों का पालन कर रहे हैं। तो देखा जाए तो जब कस्टमर दुकान पर आते हैं तो क्या वो मास्क का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, कस्टमर एटलीस्ट तो मैं ये नहीं कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा कि मास्क का इस्तेमाल कस्टमर कम कर पा रहा है, और जितने दुकानदार हैं वो उनको एडवाइस कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि आप मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। कोशिश तो ये कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, ये हमारे साथ एक दुकानदार थे जो ईद के त्यौहार पर जो सेवाइयाँ लगी हुई थी। अब इनका पूरे शब्दों में कहना है कि इस बार लगभग 75% माइनस पर इनका धंधा है। जहां अगली बार जिस तरह से देखा गया था, अगली बार भी लॉकडाउन होने की वजह से लोग अपने दुकानदारी नहीं कर पाए थे, इस बार भी लॉकडाउन लगा है। हालांकि आवश्यक चीज़ों के लिए जरूर छूट दी गई है। तो उसके बाद देखने वाली सबसे बड़ी बात ये निकल करके सामने आ रही है कि जो रायबरेली का प्रशासन है, आखिर वो कुंभकर्णी नींद क्यों सो रहा है। आखिर रायबरेली प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए था कि जो लोग बिना मास्क चल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो लोग बिना किसी जरूरी काम के घर के बाहर निकल रहे थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर रायबरेली प्रशासन के ऊपर खड़ा हो रहा है। सिराज अहमद, एवी स्टार न्यूज, रायबरेली। लॉकडाउन का रियलिटी चेक, रायबरेली प्रशासन हुआ फेल। शहर में घूम घूम कर हमारे संवाददाता सिराज अहमद ने लॉकडाउन का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन 10 तारीख तक के लिए लगा दिया गया है, और लगातार देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार लोगों से अपील भी कर रही है, रायबरेली का प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि लोग अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन चल रहा है, बिना आवश्यक कार्य के घर के बाहर न निकलें। लेकिन लगातार देखा गया है कि लोग जो हैं अपने अपने घरों के बाहर निकल रहे हैं। इस समय खड़े रायबरेली के काहरों के अड्डे पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑटो भी आ रहा है, और यहाँ पर लोगों का आना जाना लगातार जारी है, जिसको लेकर के रायबरेली का जो प्रशासन है पूरी तरह से सतर्क नजर नहीं आ पा रहा कि आखिर पूरी मार्केट बंद है, लेकिन उसके बाद भी लोगों का घर के बाहर निकलना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर रहा है कि जिस तरह से देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को हिदायत देते हुए कहा था कि 10 तारीख तक का लॉकडाउन है, आप लोग अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन उसके बाद भी लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने अपने घरों के बाहर निकल रहे हैं। लगातार जो कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मास्क का भी प्रयोग नहीं किया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर जिस जनता के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं लॉकडाउन की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन वही जनता है कि बिना मास्क के लिए सड़कों पर निकल रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। सिराज अहमद, एवी स्टार न्यूज, रायबरेली।
खबर यूपी की गोड्डा जनपद के परस्पर बाजार की है, जहां ग्राउंड रिपोर्ट चेक करने पहुंचे एबी स्टार न्यूज़ के रिपोर्टर, जहां पूरे प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, वहीं शासन के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा कोविड की रोकथाम को लेकर लगातार प्रशासन प्रयास कर रहा है, लगातार प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें तथा शासन के द्वारा लोगों की सुरक्षा को लेकर लॉकडाउन भी किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी आम जनता अपनी जान को जोखिम में डालकर बेवजह सड़क पर बेपरवाह घूमती नजर आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोंडा जनपद के मुख्यालय से परस्पर बाजार में। आप आम दिनों में यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आवागमन हुआ करता था, लोग सारी मार्केटें खुली हुई करती थी, लेकिन कोरोना काल होते सरकार ने सारी गाइडलाइन जारी की है। इसमें परस्पर चौराहे पर खड़ा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग भारी संख्या में लोग भीड़ लगाएं तो कोविड का उल्लंघन कर रहे हैं। कोविड का और परस्पर चौराहा यहाँ पर आप ये सीधा रोड जो जाती है, सीधी रोड गोंडा जनपद को जाती है परस्पर चौराहे से, और ये मार्ग सीधा फाइनलगंज से होते हुए सीधा जो है अयोध्या होते हुए जाता है। आपको बता दें कि किस तरह से लोग कोरोना काल का किसी को एकदम से बिल्कुल सफाई नहीं है और बिना मास्क लगाए हुए लोग सारी दुकानें खुली। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर दिखाई दे रहा। प्रशासन की कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब, इनको कोरोना का डर नहीं लगता। हेलो भाई साहब, भैया इधर देखिए, इधर अरे इधर तो घूमिए, आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जब उनको आईडी उससे बात करने की कोशिश करो तो लोग जो है भाग जा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, बात करने से कतरा रहे हैं। सब्जी फल वाले के पास दुकान से आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आप मास्क लगाए हुए हैं कि नहीं लगाए? किस तरह से मास्क लगाए? आपका तो मास्क तो पूरी तरह खुला हुआ है। क्या ऐसे ही मास्क लगाएंगे आप? कोरोना से आपको भय नहीं लगता क्या? है? हमें तो नहीं लग रहा, आपको भय लग रहा है। आइए हम बात करते हैं भैया से। हेलो हेलो भैया, अरे भाई साहब, आपको कोरोना नहीं है क्या? कोरोना आपको नहीं लगता क्या? कोरोना खत्म हो गया क्या? अरे किसको बोलिए, जा कहाँ रहे हैं? कोरोना नहीं लग रहा है? अच्छा, अब कोरोना नहीं लग रहा, कोरोना इनसे खत्म हो चुका है बता रहे हैं। और क्या नाम है भाई साहब? कोरोना खत्म हो गया क्या? अभी खत्म तो नहीं हुआ। हाँ, तो आप मास्क आप नहीं लगाएं, रुमाली बांध के चले आए। हाँ, रुमाली बांध लेते हैं। रुमाल तो सरक रहा है, आपके मुँह पे चिपकी नहीं रहा। सरक नहीं रहा। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? यही चाहते हैं कि जैसे जो गाइडलाइन जो बने जो है, हाँ, डेली गाइडलाइन की बात आप नहीं हो रहा है, उससे जनता भी जो है जनता समझ नहीं पा रही है। अब एक सटीक जो है गाइडलाइन जो है बन जाए और फिर उस पर काम कि डेली गाइडलाइन सरकार चेंज कर रही है। इससे भाई साहब की शिकायत है। भाई साहब कहना चाह रहे हैं कि डेली कहीं ना कहीं गाइडलाइन सरकार की कुछ कमियां हैं जो अपनी पूरी तरह गाइडलाइन फॉलो नहीं करा पा रही है। देवरिया जिले के रुद्रपुर विकास खंड अंतर्गत ग्राम सभा बीदा कोडर में लगातार 12 व्यक्तियों की मौत होने के बाद भी नहीं जागा प्रशासन और न ही कोई पहुंचा प्रशासन का नुमाइंदा। आपको बता दें कि जनपद में ग्राम बैंदा में एक हफ्ते में लगातार 12 मौत होने से पूरे ग्राम में हड़कंप मचा हुआ है और ग्राम सभा पंचरुखा कोडर में 32 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिर भी ग्रामीणों की सुध लेने कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा। अभी तक नहीं ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार जिले के आला अधिकारी से फ़ोन कर मदद भी मांगी जा रही है, लेकिन कोई भी उनकी सुध लेने गांव नहीं पहुंचे। मौतें हमारे भाई साहब का हुआ है
और हम यही चाहते हैं कि सभी लोग को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन की कमी से ही सभी लोग मर रहे हैं और हमें बहुत हमें दुख है, लेकिन हम कुछ ग्राम प्रधान रामेश्वर भैया का धन्यवाद कहेंगे, जिन्होंने ग्राम सभा वायदा हर गली नुक्कड़ और घर घर चौहद्दी से सैनिटाइजेशन का कार्य करवाया। और शासन प्रशासन हमारी अपील है कि गांव में जिस स्तर की महामारी फैली हुई है उसकी सिरे से कोरोना की टेस्टिंग कराएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का संक्रमण का जो खतरा है, जो संभावनाएं हैं, उसकी जो सूची बने। और हम यही शासन प्रशासन से हमारी अपील है कि कुछ गांव के लिए मतलब किया जाए। सुनने में आया है कि एक और मरीज अभी सीरियस है, जो जिसे ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है, वो अभी गए हैं इलाज। हमारे गांव में जो मौतें हुई रही हैं, वो सबसे ज़्यादा मौतें ऑक्सीजन न मिलने के कारण हो रही है। 1 से 2 दिन तबीयत ख़राब हो रहा है, सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है और अस्पताल लेते जाते समय ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिससे सबकी मौतें हो जा रही हैं। और 1 तारीख से लेकर अब तक कल 7 तारीख था, 12 मौतें हुई हैं। 6 तारीख की डेट में 5 मौतें हुई थी हमारे गांव में, जिससे माहौल एकदम गमगीन हो रहा था और हम लोग एकदम डरे सहमे हो गए थे। किसी के घर पे जाके ढाढ़स बढ़ाने की हिम्मत हम लोग को नहीं पड़ रही थी। गलियाँ सन्नाटा पड़ी हुई थी, हम लोग की हिम्मत एकदम टूट चुकी है। मौतें हो चुकी हैं। कितनी मौतें? 12 मौतें हो चुकी हैं। कितने समय में? 1 हफ्ता के अंदर में 12 मौतें हुई हैं। प्रशासन के तरफ से परसों हमने एसडीएम साहब को फ़ोन किया, बीडीओ साहब को फ़ोन किया, फिर डीएम साहब को फ़ोन किया, तो कल किसी तरह से आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम आई। वो भी किट नहीं लेके आए थे, लोग 10-15 किट ले आए थे। फिर हमने प्रेशर बढ़ाया, उन लोगों को दबाव बढ़ाया, तो करते धरते कम से कम 50-55 लोगों को जांच किए। हमने उन लोगों से गुहार लगाया कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा किट लेकर आए कि हम अपने पूरे गांव को एकदम चेकअप करवा दें कि किसी को कोरोना तो नहीं हुआ है। तो उन्होंने आदेश दिया था कि कल मैं लेके आऊँगा, लेकिन अभी तक किसी का पता नहीं है। और ब्लॉक एडीओ पंचायत के माध्यम से हमें सैनिटाइजर करने की व्यवस्था, बहुत दबाव बनाए, प्रेशर करे और गुहार लगाए लोगों से। तो आज मैं दवा कल से छिड़कवा रहा हूँ, आज अपनी हरजन बस्ती में दवा छिड़कवा रहा हूँ। और मैंने कहा डॉक्टर से कि कम से कम सबकी जांच हो जाए, दवा मिल जाए, हर सुविधा मिली हमको, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई डॉक्टर की। बातचीत ग्राम प्रधान रामेश्वर पाल ग्राम सभा बैदा के प्रधान हुए हैं, जो जनता ने हमें अच्छे आशीर्वादों से विजय बना करके अपने सेवा के लिए हमें विजयी बनाई है। हाँ, अभी प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आया था, फ़ोन से बात किए थे लोग। कुशीनगर सरकारी जिला अस्पताल में फिर से लापरवाही का मामला सामने आया है। कुशीनगर जिला अस्पताल में लापरवाही के चलते कोरोना से पीड़ित 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। इसकी पुष्टि कुशीनगर जिलाधिकारी से भी की गई है। साथ ही जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर भी रखे गए हैं। जिला अस्पताल में लापरवाही का आलम यह है कि मरीज अपनी सांसों के लिए जंग लड़ रहे हैं, जिसका जायज़ा लेने हमारे संवाददाता आसिफ खान ने पहुंचे। खुद मौके पर जाकर इनका जायज़ा लिया, जहां असल दावे और धरातल की उलटी पुलटी तस्वीर भी नजर आई। मैं कटकुइयाँ से आया हूँ पेशेंट लेके, और मेरा पेशेंट का सांस में दिक्कत है। तो 2 घंटे बाद बहुत मुश्किल से सिलेंडर मिला है ऑक्सीजन का, और उसका रेगुलेटर नहीं मिल रहा है। पेशेंट हमारा अंदर लेटा हुआ है। वैसे डॉक्टर साहब से बोले हैं, तो डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि हम किसको देखें, उनके पास टाइम नहीं है। हमारा पेशेंट वैसे लेटा हुआ है। अब हमारे क्या दिक्कत आ रही है पेशेंट को? किस तरह सांस दिक्कत? ऑक्सीजन का जो पॉइंट लेवल है वो कम है। तो ऑक्सीजन को लेकर क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ऑक्सीजन को यही कह रहे हैं कि टंकी तो दे दिए हैं 2 घंटे बाद, और उसका जो सिस्टम होता है रेगुलेटर वगैरह ये सब मिल नहीं रहा है। मार्केट क्या नाम है आपका? सुमित कुमार दुबे। हमारे पास जितने ऑक्सीजन के बेड हैं, सारे बेडों पर ऑक्सीजन वाले मरीज लेटे हुए हैं, सारे ऑक्सीजन के बेड फुल हैं। फिर भी मरीज उसके बाद भी आ रहे हैं, तो हम लोग कोविड हॉस्पिटल में एसडीएम साहब से ऑक्सीजन की सिलेंडर डिमांड कर ले रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि ऑक्सीजन का रेगुलेटर और पाइप नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से थोड़ी दिक्कत मिल रहा है। हम लोग उसका उपयोग करके जितना संभव हो पा रहा है मरीजों का उनकी बीमारी काफ़ी एडवांस है, इस प्रकार कुल 4 मरीज की मौत। कानपुर में कोरोना संक्रमण से लोग परेशान हैं। इस बीच कुछ लोगों ने सांसद सत्यदेव
पचौरी के निधन की खबर वायरल कर दी है, जिसके बाद बीजेपी सांसद को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। बीजेपी सांसद ने वीडियो बनाकर जारी कर दिया कि मैं जिंदा हूं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके निधन की खबर चल रही है। कुछ शुभचिंतकों से मुझे फ़ोन भी आ रहे हैं। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मैं अभी जिंदा हूं, जिसमें कहा जा रहा है कि मेरा निधन हो गया है। इस तरह की वीडियो वायरल नज़र आ रही है, लेकिन मित्रों, हो सकता है कि दुर्घटना बस ऐसी खबर चल रही हो। किसी के ऊपर आवश्यक रूप से किसी को आरोपित नहीं करता हूं, पर मैं अभी जिंदा हूं। प्रिय शुभचिंतक बंधु और स्वजनों, मुझे आज सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ मेरे शुभचिंतकों ने मेरे फोन पे जानकारी दी कि आपके बारे में सोशल मीडिया पे कुछ भ्रांति फैलाई जा रही है कि आपका निधन हो गया। मित्रों, हो सकता है ये कुछ दुर्घटनावश ऐसी खबर चल गई हो। मैं किसी को इसके लिए अनावश्यक रूप से आरोपित नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने शुभचिंतकों को और समर्थकों को और जिन्होंने फोन किए उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं, अपने कामों में लगा हुआ हूं, जनता की सेवा कर रहा हूं और आज मेरी पत्नी का 71वां जन्मदिन है। मैं सायंकाल उनके साथ उनका जन्मदिन भी मनाऊंगा और मैं प्रसन्न से हूं। आपने जो हमारे लिए चिंता प्रकट की, जो हृदय में आपके लिए मेरे प्रति संवेदनाएं हैं, उसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर कानपुर से है, जहां मंत्री औद्योगिक विकास की श्री सतीश महान की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के सभागार में बैठक संपन्न कराई गई। बैठक में मंत्री ने कहा कि अब जनपद कानपुर नगर ऑक्सीजन की समस्या दूर हो जाएगी। अब कानपुर नगर में रेलवे से ऑक्सीजन लाया जाएगा, जिससे लोगों को परेशानी कम हो। मेरे प्रिय कानपुर निवासियों, आप सबको ये सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले कुछ दिनों में कानपुर नगर में जो कोविड-19 के केसेस में गिरावट आ रही है। हमारी टेस्टिंग लगातार उसी लेवल पे जारी जिस लेवल पे पहले थी, पर पॉजिटिविटी रेट यानी कि प्रति टेस्ट जो जितने लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं वो कम हो रहा है। निश्चित तौर पे राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए कोरोना कर्फ्यू का हमको फ़ायदा मिल रहा है और आप सबके सहयोग से सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सावधानियां बरतने के कारण कानपुर नगर में कोविड के केसेस में गिरावट आ रही है। ये खुशी की बात है और इससे ये भी हो पा रहा है कि हमारे पास बेड्स की उपलब्धता है, हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन बेड्स उपलब्ध है, युक्त बेड्स उपलब्ध हो रहे हैं और जैसे जैसे गिरावट आ रही है वैसे वैसे हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी से अच्छी केयर मिल सके। इसके साथ ही ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो ट्रेन से ऑक्सीजन लाने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है, उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिला है जिले को और हमारे ज़िले में ऑक्सीजन की उपलब्धता में काफ़ी सुधार आया है। और कल से एक विशेष व्यवस्था चालू हो रही है जिसमें हमारी ऑक्सीजन एक्सप्रेस सीधे कानपुर नगर में आएगी और हमको यहीं से डायरेक्ट ऑक्सीजन मिल जाएगी। ये हमारे ज़िले के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और इसलिए हम सबके लिए खुशी की बात है। आप सबसे अपील है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हमने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर डिस्प्ले किया है, उसी तरीके के बिहेवियर को हम सब अगर मिलकर कंटिन्यू करेंगे तो निश्चित तौर पे इस दूसरी लहर पर हम विजय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। आप सबको ये भी अवगत कराना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था हमारे कानपुर नगर जिले में कर दी गई है। लैंडलाइन नंबर है 0512 7138 506। इस नंबर पे कॉल करके या हमारा जो ICCC का कॉल सेंटर है, कोविड कॉल सेंटर का नंबर है, हेल्पलाइन नंबर जो है 1800-180-5159, इन दोनों नंबर्स में आप फ़ोन करके टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था है। वहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं और वो डॉक्टर्स आपकी कोई परेशानी जो हेल्थ से रिलेटेड होगी सुनेंगे और जो उचित मेडिकल ओपिनियन उनका होगा वो आपको बताएंगे। निश्चित तौर पे इसका इस्तेमाल करके हमारे जो कानपुर निवासी हैं उनको फ़ायदा होगा और आप सबसे अपील है यदि आपको इस तरह की आवश्यकता होती है तो आप इन नंबर्स का फ़ायदा उठाएं और टेली कंसल्टेशन का उपयोग करें। धन्यवाद।
छवि दबंग की हो और सियासी रसूख मजबूत हो तो फिर कानून का काहे का डर, क्योंकि कहावत भी है ना कि कानून का डरा नहीं पर चलता जो कमज़ोर होता है। इसकी झलक महाराजगंज जिले के ठुट्ठीबारी कोतवाली के रामनगर में देखने को मिली। यहाँ नवनिर्वाचित प्रधान के प्रतिनिधि अभय शंकर सिंह अपने प्राइवेट स्कॉर्पियो पर लगे हूटर को बजाते हुए भव्य विजय जुलूस निकाल रहे हैं। इस दौरान कोरोना को काबू करने के लिए लगाए गए कर्फ्यू की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह विजय जुलूस कल का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कोविड महामारी में जब मरने वाले घर वाले अपनों के शवों को छूने से ऐतराज कर रहे हैं, ऐसे में कानपुर को एक मानवता का मसीहा वरदान के रूप में मिल रहा है, जिसका नाम है धनीराम। वैसे तो कानपुर में लावारिस लाशों का सम्मान अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अंतिम संस्कार कराने को अपनी संस्था से लगातार पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन कोविड काल में भी, जी हाँ, कोविड काल में भी कोविड शवों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी बखूबी उठा रहे हैं। धनीराम की टीम कानपुर में कोविड से होने वाली मौतों के शवों का अंतिम संस्कार कर रही है। पिछले कोविड काल में भी ये जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी और इस बार भी यही निभा रहे हैं। शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। इस बीच में लाउड स्पीकर लिए हरे रंग का एप्रन पहने मास्क कैंप लगाए जो व्यक्ति घाट पर शवों को लगातार आग के हवाले कर रहा है, व्यवस्थित कर रहा है। ये है कानपुर में मानवता को जिंदा रखने वाला धनीराम। महाराजगंज जिले में आज मौसम ने करवट लेते हुए तेज आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। वहीं थोड़ी देर बाद ओलावृष्टि भी होने लगी। बारिश होने से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं ओलावृष्टि होने से किसानों के सब्जी के फसल में भारी क्षति पहुंची है। खबर कनौज से है, जहां आंशिक लॉकडाउन में छूट देकर कातिल कोरोना भूल गया है। जिला प्रशासन सुबह से मार्केट में जुट रही भारी भीड़। जी हां, बाजारों में लगातार भारी भीड़ देखने को मिल रही है। डरा देने वाली तस्वीरें भी सामने आई है, जहां बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के दावे साबित हो रहे हैं, लगातार खारिज साबित होते नजर आ रहे हैं। बाजारों में लॉकडाउन का नहीं दिख रहा है कोई भी असर। भदोही जनपद के माधोसिंह रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी 40 मैट्रिक टन ऑक्सीजन ट्रेन के जरिए माधोसिंह रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जिसे ट्रैक्टरों में ट्रांसफर कर वाराणसी समेत अन्य स्थानों पर भेजा जा रहा है। खबर बदायूं से है, जहां भारत में कोरोना का कहर जारी है। एक और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। वहीं बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव गहौरा में मरीज को किसी अस्पताल में बेड तक नहीं मिल रहा। अस्पताल में बेड न मिलने से लोग भी परेशान हैं। अस्पताल में बेड न मिला तो खेत में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर ही इलाज कर रहे हैं। आपको बता दें हैं, ये पूरा मामला जनपद बदायूं से है, जहां मरीज को जब बेड नहीं मिला तो उसे खेत में ही ऑक्सीजन सिलेंडर देकर इलाज प्रारंभ कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बदायूं ले गए थे जी। वहाँ ले जाने के बाद इमरजेंसी में रखा गया था 5 मिनट जी। 5 मिनट वहाँ रखने के बाद इन्हें कोई सुधार नहीं आया, फिर इन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था जी। जनरल वार्ड में कोई वहाँ ऑक्सीजन की कोई समस्या, ऑक्सीजन थी नहीं वहाँ पर जी। ऑक्सीजन के कारण फिर उन्होंने रेफर किया था मेडिकल के लिए, मेडिकल ना ले जाकर वो अपने घर लेके आ गए जी।